रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। आर्थिक जगत और दुनिया भर के बाजारों को यह संकट बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत इससे अछूता रह सकता है? जवाब है नहीं। एनर्जी मार्केट पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में अनाज की कीमत और ईंधन की जो कीमत है वो भूचाल खड़ा कर सकती है। यूक्रेन पर आक्रमण के प्रभाव गेहूं और ऊर्जा की कीमतों के अलावा इस क्षेत्र के सॉवरेन डॉलर बॉन्ड से लेकर सुरक्षित संपत्ति और शेयर बाजारों तक कई जगह महसूस किया जाएगा। इस वीडियो में हम उन 7 बड़े आर्थिक कारणों और मुद्दों का जिक्र करेंगे जो इस तनाव के बाद दुनिया और भारत के सामने खड़े हो सकते हैं। तो बात सबसे पहले करते हैं अनाज की। इस युद्ध में अगर काला सागर क्षेत्र से अनाज की आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट होती है तो उसका कीमतों पर और आगे चलकर खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति पर एक बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह समय वैसे भी कठिन है क्योंकि कोविड-19 महामारी से होने वाली आर्थिक क्षति के बाद अफोर्डेबिलिटी दुनिया भर में चिंता की प्रमुख विषय बन चुकी है। इस क्षेत्र के 4 प्रमुख एक्सपोर्टर यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान और रोमानिया ब्लैक सी के पोर्ट से दुनिया भर में अनाज भेजते हैं। अगर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई किसी भी ओर से होती है तो ब्लैक सी के परिवहन में निश्चित तौर पर रुकावट आएगा और इसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद के आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में मकई के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर और गेहूं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक होने का अनुमान है। रूस पहले ही दुनिया का टॉप गेहूं एक्सपोर्टर देश है। अब कल्पना करिए कि इस संकट से दुनिया भर की कितनी रसोई में अनाज पहुंचने में मुश्किलें आएंगी। अब बात करते हैं दूसरी मुश्किलों की। नेचुरल गैस को लेकर वो मुश्किलें हो सकती हैं। अगर ये जंग और ज्यादा बढ़ती है तो ऊर्जा बाजार के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। यूरोप अपनी लगभग 35% नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है, जो ज्यादातर उन पाइपलाइनों के जरिए से यूरोप तक आती है जो बेलारूस, पोलैंड और जर्मनी से गुजरती हैं। 2020 में जब अधिकतर जो कंट्रीज हैं में लॉकडाउन लगे तो यूरोप में गैस की डिमांड में कमी आई। इससे रूस की ओर से गैस मात्रा उत्पादन में भी कमी की गई। पर जब पिछले साल गैस की खपत में बढ़ोतरी हुई तो एकदम से मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। इस स्थिति ने गैस की कीमतों को रिकॉर्ड ऊंचाई पर भेज दिया। अब इस गैस आपूर्ति को लेकर देशों के बीच जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पर गौर करें तो जर्मनी अपने यहां से गुजरने वाली रूस की नई नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रोक सकता है। उसने ऐसा कहा भी है। यह पाइपलाइन वैसे तो रूस से यूरोप में गैस का आयात बढ़ाने के लिए डाली गई है, पर इससे यह भी मैसेज जाता है कि यूरोप के ज्यादातर देश अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए मॉस्को पर निर्भर हैं। तो तीसरी जो मुश्किल है वो तेल को लेकर हो सकती है। तेल बाजार भी प्रतिबंधों से प्रभावित हो सकते हैं। यूक्रेन रूसी तेल को स्लोवाकिया, हंगरी और चेक गणराज्य में ले जाता है। जेपी मॉर्गन की ओर से भी तेल को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई गई हैं। उनके मुताबिक इस तनाव ने तेल की कीमतों में मटेरियल स्पाइक के रिस्क को बढ़ा दिया है। चौथा वो सवाल यह है कि इससे भारत पर क्या सीधे असर पड़ेगा। हमारा देश कच्चे तेल के आयात पर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करता है। कच्चे तेल की कीमत से ही हमारे यहां पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमतें वो डिसाइड होती हैं। जब पेट्रोल तेजी से महंगा हुआ तो हमारी कार, बाइकों के चलने का जो खर्च है वो भी बढ़ेगा। हमारे घरों में आने वाला हर सामान डीजल गाड़ियों की ढुलाई से ही हमारे घरों तक पहुंचता है, वो सब महंगा होगा। फूड आइटम्स, सब्जियों, फल समेत सभी के दाम बढ़ सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले गैस की खपत का जिक्र किया था। जब युद्ध छिड़ने पर रूस यूरोप को गैस की आपूर्ति बंद करेगा तो यूरोपीय देश दूसरे जो उत्पादक हैं उनकी तरफ देखेंगे। इसमें समय लगेगा, तो उस दौरान मांग आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा और इसका सीधा असर भारत के लोगों को महंगाई के रूप में झेलना पड़ेगा। जो 5वीं परेशानी है वो रक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है। हालांकि भारत के लिए इसमें राहत वाली बात यह है कि रूस का हमसे बाइलैटरल ट्रेड है कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर सीमित ही है। भारत की कुल आयात में रूस का शेयर सिर्फ 1.4% है और कुल निर्यात रूस की 1% से भी कम हिस्सेदारी रखता है। इस आंकड़े पर गौर करें तो हमारा जो आयात निर्यात पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन इस युद्ध से हमारे रक्षा क्षेत्र पर असर पड़ सकता है। भारत के रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है, यह 49% तक है।
वहीं रूस के रक्षा आयात में भारत की 23% हिस्सेदारी है। रूस अगर लंबे समय तक युद्ध में उलझा रहा तो भारत की रक्षा तैयारियों पर असर दिखने लगेगा। छठी परेशानी है पैसा। पैसा कैसे रहे सुरक्षित? इस संकट से हमें यह देखना होगा कि लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे। हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ी रिस्क सामने आती है तो आमतौर पर निवेशक बॉन्ड को एक सुरक्षित एसेट मानकर उसकी ओर वापस भागते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद है। चलिए आखिरी परेशानी जो है उसका जिक्र करते हैं। वो हम उसमें जो कंपनियां हैं उसको लेकर है। इस जंग में कई कंपनी जो हैं वो प्रभावित होंगी। पश्चिम जगत की लिस्टेड फर्म भी रूसी आक्रमण के परिणामों से खासा प्रभावित हो सकती हैं। एनर्जी फर्म्स के रेवेन्यू या मुनाफे में भी जो है कोई भी झटका इस युद्ध के जरिए लगता है तो वो तेल की कीमतों में उछाल करके इसकी भरपाई की कोशिश करेंगी। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।